हेलो हाय नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कैलाश उपाध्याय और स्वागत करता हूं आपका अपने खूबसूरत से नए ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग की शुरुआत एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो चलिए आपको ले चलता हूं आज के खूबसूरत से नए ब्लॉग को दिखाने के लिए। दोस्तों, आज मैं फिर से आपको दिखाने आया हूँ उत्तराखंड। ये देखिए, उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में मैं आ गया हूँ और यहीं से आपको ले चलूँगा ब्लॉग को दिखाने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा आज का ये खूबसूरत सा नया ब्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपको लेके जा रहा हूँ उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में बसे हुए सोमेश्वर घाटी के एक सुंदर से गांव को दिखाने के लिए दोस्तों। और साथ ही आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए हमारे उन खूबसूरत से घरों को छोड़कर जाना, वहाँ से पलायन करना तो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन आज के समय में उत्तराखंड में घर बनाने में किन किन कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए अपने इस ब्लॉग में मैं उसको आज चरितार्थ करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए आज का मेरा खूबसूरत सा ये ब्लॉग। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच गए हैं उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में बसे हुए एक सुंदर से धाम में दोस्तों, जिसको यहाँ पर कैंची धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है दोस्तों कि यहाँ देश से ही नहीं विदेशों से भी हर वक्त यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान भक्त बाबा नीम करौली को श्री रामदूत भगवान हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे दोस्तों, और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर ये खूबसूरत सा मंदिर बनाया गया था दोस्तों। ये देखिए, मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है दोस्तों, हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। जय हो बाबा नीम करौली की जय हो। ये देखिए, यह है मंदिर का मुख्य द्वार दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। पूरी जिंदगी शहर की चमक दमक सुविधाओं और तेज रफ्तार जीवन में बिताने के बाद जब कोई व्यक्ति उत्तराखंड की शांत वादियों में अपना घर बनाने का सपना देखता है दोस्तों, तो यह सपना जितना सुंदर दिखाई देता है उसे पूरा करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। शहरों में रहने वाला व्यक्ति सुविधा का इतना अधिक आदी हो जाता है कि उसे शायद अंदाज़ा भी नहीं होता है कि पहाड़ों में एक एक ईंट पत्थर जोड़कर घर बनाना कितना कठिन कार्य होता है। शहर में जहां फ़ोन उठाते ही मजदूर, मिस्त्री और निर्माण सामग्री कुछ ही घंटों में उपलब्ध हो जाती है दोस्तों, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हर छोटी चीज़ के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और साथ ही संघर्ष भी करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। जहाँ सड़क के किनारे घर बनाना होता है दोस्तों, तो वहाँ पर अधिक परेशानी नहीं होती है, किंतु जहाँ पर सड़क से दूर घर बनाना होता है तो वहाँ पर परेशानी होना स्वाभाविक है। कई बार सड़क से घर तक पहुँचने के लिए खड़ी चढ़ाई, संकरे रास्ते और पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में निर्माण सामग्री को सड़क से घर तक पहुंचाना किसी परीक्षा से कम नहीं होता है। सीमेंट, सरिया, ईंट, रेता और पत्थर जैसे भारी सामान को ढुलाई करवाकर ऊपर तक ले जाना पड़ता है। यहाँ पर बनाए हुए ये पुराने घरों को देखकर दोस्तों बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों को बिना ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ कैसे पहुँचाया होगा और किन किन परेशानियों का सामना किया होगा। शहरों में रहने वाला व्यक्ति शायद कभी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर मजदूर और मिस्त्री मिलना भी इतनी बड़ी चुनौती हो सकती है। पहाड़ों में कुशल कारीगरों की कमी एक सामान्य समस्या है। कई बार मजदूर दूरी या अन्य कारणों से काम बीच में ही छोड़ देते हैं और ऐसे में काम का रुक जाना और निर्माण समय सीमा बढ़ जाना एक आम बात हो जाती है। शहर की तरह यहाँ कोई निश्चित समय सारणी नहीं होती है, बल्कि मौसम और परिस्थितियाँ ही तय करती हैं कि काम कब और कितना होगा। निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ी परीक्षा होती है दोस्तों, और अधिकतर सामान तो यहाँ हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों से मंगवाना पड़ता है। पहाड़ी रास्तों पर ट्रांसपोर्ट की सीमाएं, मौसम की अनिश्चितता और दूरी के कारण कई बार सामान समय पर नहीं पहुँच पाता है। बरसात के दिनों में सड़कें बंद हो जाती हैं, भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं दोस्तों, और ऐसे समय में काम पूरा ठप पड़ जाता है और इंतजार के सिवा और यहाँ पर कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचता है। उत्तराखंड में घर बनाना केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि जीवन का एक भावनात्मक अध्याय होता है दोस्तों।
यह व्यक्ति को सिखाता है कि सुविधाओं से ज़्यादा महत्व धैर्य और संकल्प का होता है। जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी शहर में बिताई हो, उसके लिए यह अनुभव जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर बन जाता है। पूरी ज़िंदगी शहर की भागदौड़, शोर और सुविधाओं के बीच गुजर जाती है। शहर हमें आराम तो देता है दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं मन हमेशा शांति और प्रकृति की गोद में बसने का सपना देखता रहता है। ऐसा ही एक सपना हमने भी देखा दोस्तों, और उत्तराखंड की शांत और हरी वादियों में अपना एक छोटा सा घर बनाने का सपना बहुत सुंदर था। लेकिन जब उसे साकार करने की शुरुआत हुई तब समझ में आया कि पहाड़ों में घर बनाना केवल निर्माण नहीं बल्कि धैर्य, मेहनत और संकल्प की लंबी परीक्षा होती है दोस्तों। पहाड़ों की सुंदरता जितनी आकर्षक, चुनौतियाँ उतनी ही कठिन। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंचने वाले हैं अपने गांव दोस्तों, और ये देखिए यहाँ की सुंदरता। हर जगह आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी दोस्तों। ये देखिए सड़क के किनारे अब बहुत सारे घर बन चुके हैं दोस्तों, और ये है दोस्तों हमारे गांव से पहले वाला गांव, भूल गांव दोस्तों। ये देखिए यहाँ के अधिकतर लोग फौज में जवान हैं दोस्तों। ये देखिए ये बहुत पुरानी दुकान है दोस्तों। यहाँ तक की सड़क बिल्कुल ठीक है। ये देखिए रोड पर नई दुकानें, घर बन चुके हैं। सामने बहुत सुंदर मंदिर बन गया है। और ये हमारे मित्र का घर है दोस्तों, जो रहते तो हल्द्वानी में हैं, लेकिन इतना खूबसूरत सा घर उन्होंने यहाँ पर भी बना दिया है। यहाँ से ये हमारे गांव की सीमा भी प्रारंभ हो जाती है दोस्तों, और सड़क की कंडीशन तो बद से भी बदतर हो गई है। ये देखिए यहाँ से अल्मोड़ा 53 किलोमीटर है, और रानीखेत 58 किलोमीटर, और सोमेसर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए ये सड़क की दुर्दशा, बहुत बुरा हाल है दोस्तों। ये शॉर्टकट रास्ता यहाँ से बागेश्वर तक जाता है। सड़क कार्य बहुत लंबे समय से रुका हुआ है और धीरे धीरे हो रहा है। भविष्य में जल्दी इसको पूरे होने की उम्मीद है दोस्तों। और ये देखिए इसी हालत में यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है। हमारा छोटा सा और खूबसूरत सा गांव अगर आपको नजर आएगा दोस्तों, यहाँ की सुंदरता आपको देखते ही बनेगी। बहुत सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर घर बनाए गए हैं। ये देखिए ये सब नए घर बने हैं दोस्तों। ये देखिए ये सड़क के किनारे लोग ऊपर गांव छोड़कर नीचे सड़क के किनारे आ चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, केलों से लदे हुए ये पेड़ बहुत ही सुंदर आपको नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। और ये देखिए ये हमारे मित्र और हमारे पड़ोसी जोशी जी और रोहित दोस्तों, यहाँ की सुंदर वादियों का आनंद उठाते हुए। ये देखिए हर तरफ सुंदर हरी भरी वादियाँ, बहुत सुंदर। तो चलिए आज आपको लेके चलता हूँ मैं अपने गांव को दिखाने के लिए इस पुराने रास्ते से दोस्तों। ये देखिए ये पुराना रास्ता है जहाँ पर थोड़ा सा काम हो चुका है। और यहाँ पर ये देखिए बहुत सुंदर एक ये प्राइमरी स्कूल भी बन गया है दोस्तों। इस रास्ते का उपयोग अब बहुत कम किया जाता है दोस्तों। यहाँ से घोड़ों के द्वारा सामान ढुलाई का ही काम किया जाता है। ये देखिए सड़क की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है दोस्तों। इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। यहाँ पर पहले एक सुंदर गधेरा होता था दोस्तों, और साथ ही पानी की एक सुंदर धारा यहाँ से बहती थी, परंतु अब समय बदल गया है और ये सब टूट चुका है। आज के समय में दोस्तों यहाँ पर एक छोटे से पुल बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आसानी से यहाँ पर स्कूटर और बाइक गांव तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। ये देखिए सड़क तो यहाँ पर चौड़ी है दोस्तों, बस इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो चलिए आने वाले भविष्य में ये भी हो जाएगा। ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं गांव तक दोस्तों। ये है गांव का पंचायत घर और आंगनवाड़ी दोस्तों, जिसको मेंटेन किया जा रहा है। ये देखिए मटेरियल आ चुका है। गांव की इन खूबसूरत सी हरी भरी वादियों को छोड़कर दोस्तों यहाँ से जाने को मन बिल्कुल नहीं करता है। ये देखिए हमारे गांव में बसे हुए बहुत सुंदर से घरों को दोस्तों, जहाँ पर कपडोला, भंडारी, जोशी, लोहनी, तिवाड़ी, उपाध्याय और अन्य फैमिलियाँ रहती हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ की सुंदरता। हमारे बड़े भाई साहब पहले ही घर पहुँच चुके हैं दोस्तों, और वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं कि हमने आगे का काम कैसे शुरू करना है। ये देखिए हमारे गांव में दोस्तों फल फ्रूट और साग सब्जियों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। ये देखिए
फलों से लदे हुए पेड़ आपको अपने आप अपने और आकर्षित करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए आप, ये फलों से लदे हुए पेड़ बहुत ही सुंदर। और ये देखिए फ्रेंड्स, हर घर नल और हर घर जल की व्यवस्था यहाँ पर भी हो गई है दोस्तों। गांव में अब बहुत चेंजिंग आ गई है दोस्तों। जगह जगह पानी के नल और सोलर ऊर्जा के पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये देखिए फलों से लदे हुए वृक्ष, और ये देखिए कितनी सुंदर एक भैंस और ये इसकी छोटी सी बच्चियाँ दोस्तों। हमारे बड़े भाई साहब और भाभी जी पहले ही घर पहुँच चुके हैं। इस बार बड़े भाई साहब बिल्कुल मूड बना के आए हैं दोस्तों कि इस बार हमें घर बनाना ही बनाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने आते ही घर में सफाई की व्यवस्था शुरू कर दी है दोस्तों। कल से काम शुरू करना है तो हमें भी दूसरे गांव जाकर मिस्त्री और लेबर की व्यवस्था करनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए, ये देखिए घर के आगे बिल्कुल बड़ी बड़ी घास हो गई दोस्तों। जगह जगह घर भी टूट चुका है, लेंटर बिल्कुल नीचे दब चुका है दोस्तों। तो चलिए, कब यहाँ मौसम ख़राब हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। इससे पहले कि मौसम ख़राब हो दोस्तों, हमें जाकर पहले लेबर और मिस्त्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत घूमने फिरने के बाद भी यहाँ पर हमें गांव में कोई लेबर और मिस्त्री नहीं मिल पाए दोस्तों। फिर हम शहर से आए हुए इन लेबर और मिस्त्री को लेकर आए दोस्तों, जिसमें हमें 3 लेबर और 1 मिस्त्री मिल गए। तो हमारा काम स्टार्ट करने के लिए ये काफ़ी है, लेकिन इसके बाद हमें और भी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो उसके लिए अभी और व्यवस्था करनी है। ये देखिए घर की क्या कंडीशन हो रखी है दोस्तों। फ्रेंड्स, आप कितना भी सुंदर घर बना लीजिए, कितने भी पैसे लगा लीजिए, यदि घर को टाइम टू टाइम अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है दोस्तों। ये देखिए सारे लकड़ी के दरवाजे गल चुके हैं, खिड़कियां गल चुकी हैं दोस्तों, और घर की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, मिस्त्री लग चुके हैं तो उनको मटेरियल की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो उनके लिए मटेरियल की व्यवस्था पहले लोकल यहीं से करते हैं दोस्तों, और फिर बाद में हल्द्वानी से मंगा लेंगे। तो चलिए चलते हैं व्यवस्था करने के लिए। ये देखिए, ये प्राकृतिक पानी का स्रोत है दोस्तों। बहुत ठंडा पानी है, और देखिए पानी की तो कोई कमी है ही नहीं यहाँ पर। बहुत ठंडा पानी है, बहुत मीठा पानी है, बहुत स्वादिष्ट। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम घर से चले थे बिल्कुल मौसम बढ़िया था दोस्तों। अब घर वापस जा रहे हैं तो फिर बारिश शुरू हो गई है। पहाड़ों में एक पहाड़ पर बारिश है तो दूसरा पहाड़ बिल्कुल सूखा है दोस्तों। ये बड़े आश्चर्य की बात। और आगे देखते हैं दोस्तों बारिश है कि नहीं है। और ये देखिए हम घर पहुंच गए हैं और यहाँ पर बिल्कुल सूखा है। ये देखिए यही वो शॉर्टकट रास्ता है दोस्तों जहाँ से हम अपने घर की तरफ जाएंगे। और महिला सशक्तिकरण का एक सुंदर सा उदाहरण ये आपके सामने है दोस्तों। देखिए कितना बोझ उठाकर चलती हैं, बहुत ही सुंदर। तो चलिए इनके पीछे पीछे हम भी चलते हैं इसी रास्ते से अपने घर की ओर दोस्तों। ये देखिए ये है वो शॉर्टकट रास्ता जो हमें सीधा हमारे घर तक लेके जाएगा। बहुत सुंदर। ये देखिए एक बहुत सुंदर मकान यहाँ बन चुका है दोस्तों। और ये देखिए बहुत खूबसूरत। ये देखिए गांव के बच्चे सुबह सुबह स्कूल को जाते हुए। अरे वाह, ये छुटकी भी पढ़ने जाती है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? यूकेजी में। बहुत बढ़िया। ये बच्चे चल दिए हैं स्कूल के लिए। मेन रोड से हमारे घर की दूरी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 5-6 खेती ऊपर है, लेकिन हमें आदत नहीं होने के कारण सांस चढ़ रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ के बच्चे और यहाँ की महिलाएं जो हैं सर में बोझ उठाते हुए बहुत आसानी से इन रास्तों पर चली जाती हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये हम धीरे धीरे पहुँच गए हैं अपने गांव में। और यहाँ से आपको नीचे सड़क नज़र आ रही होगी दोस्तों। ये देखिए बहुत सुंदर। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए फ्रेंड्स, पेड़ों पर लगे हुए अनार बहुत सुंदर। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए हैं अपने खूबसूरत से गांव में। जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि घर सड़क से दूर हो तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली है दोस्तों, लेबर नहीं मिल पाती है, इसलिए हमें घोड़े वालों से भी व्यवस्था करनी पड़ी और इनके द्वारा सामान को धीरे धीरे घर तक पहुंचाना पड़ा। और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ महिला लेबर से भी बात करनी पड़ी, दूसरे गांव से बुलाना पड़ा दोस्तों। और धीरे धीरे इनके पीछे वो भी आ रही है। ये देखिए किस तरीके से रोड से तसले में भर भर के ये रेता और बदरपुर
ऊपर पहुंचाया जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये है रेता जो हमने हल्द्वानी से मंगा लिया है दोस्तों। और ये देखिए, घर में काम सुचारू रूप से चल रहा है। पूरी दीवार खुरस दी गई है क्योंकि ये पुरानी चूने की दीवार थी दोस्तों। ये देखिए, अभी भी काम चल रहा है। लेबर और बढ़ा दी गई है, के साथ साथ खुद भी लगना पड़ रहा है दोस्तों। और ये देखिए, बाहर बैठकर बड़े भाई साहब काम का निरीक्षण कर रहे हैं। रोहित बिल्कुल साथ साथ उनके काम कर रहा है दोस्तों। देखिए, दरवाजे टूट चुके हैं दोस्तों। और ये अंदर में 3 कमरे बने हुए थे जो बिल्कुल बुरी हालत में हैं। ये देखिए आप, धीरे धीरे सड़क से रेता और सीमेंट आने लगा है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने, आज घोड़ों की संख्या और बढ़ा दी गई है ताकि जल्दी से जल्द सामान ऊपर पहुंचाया जा सके, क्योंकि यहाँ मौसम का पता नहीं लगता है दोस्तों। अगर बारिश हो गई तो सारा सामान नीचे भीग जाएगा, बह जाएगा। सो फ्रेंड्स, जिस प्रकार काम चल रहा है इससे तो ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका स्पीड है बहुत स्लो दोस्तों ये चलते हैं। और अभी तो बहुत सारा सामान ऊपर आना है। 2 ट्रक रेत मंगा रखा है दोस्तों, 2 ट्रक बदरपुर मंगा रखा है, ईंटें मंगा रखी हैं और लेंटर के लिए सरिये मंगा रखे हैं। तो बहुत सामान ऊपर आना है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये माल जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचेगा दोस्तों। और जो सामान ऊपर पहुंच गया है दोस्तों उसकी व्यवस्था भी करनी है। तो रोहित आ गया है। ये देखिए, सबसे पहले रेते को फैला रहा है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश का पानी इसमें गिर चुका है जिसके कारण ये गीली हो चुकी है। और इसकी वजह से जो है दोस्तों इसको फैलाना पड़ेगा तो ये सूख सके। तो चलिए थोड़ी सी इसको फैला देते हैं ताकि ये जल्दी सूख जाए और उस पर हवा लगेगी दोस्तों। और यहाँ पर एक और महिला टीम तैयार की गई है दोस्तों, जिनको दूर जंगल से पत्थर उठा के लाने हैं दोस्तों। ये देखिए आपके सामने, ये पत्थर लाकर एक जगह एकत्रित कर रही हैं दोस्तों। और इसके बाद इनको फिर तोड़कर रोड़ियाँ बनाई जाएंगी। पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, इसलिए पुरुष अक्सर शहर की ओर काम की तलाश में चले जाते हैं दोस्तों। इससे घर और खेती की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। महिलाएं एक साथ कई भूमिकाएं निभाती हैं, जिनमें पानी लाना, लकड़ी लाना, पशुपालन और खेत के काम के साथ साथ मजदूरी करना भी शामिल है दोस्तों। इन परिस्थितियों ने महिलाओं को बेहद मजबूत, आत्मनिर्भर और सहनशील बना दिया है। वे परिवार और समाज की रीढ़ बन जाती हैं दोस्तों। पहाड़ों में महिलाओं का अधिक काम करना सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी अद्भुत शक्ति, जिम्मेदारी और त्याग का प्रतीक है। ये देखिए, ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। एक सपना हमने भी देखा, उत्तराखंड की शांत और हरी वादियों में अपना एक छोटा सा घर बनाने का। सपना बहुत सुंदर था, लेकिन जब उसे साकार करने की शुरुआत हुई तब समझ आया कि पहाड़ों में घर बनाना केवल निर्माण नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और संकल्प की लंबी परीक्षा होती है। पहाड़ों की सुंदरता जितनी आकर्षक, चुनौतियाँ उतनी ही कठिन। जब घर बनाना शुरू किया तो सबसे बड़ी चुनौती निर्माण सामग्री की व्यवस्था एवं उसको घर तक पहुंचाना बनी। जब मजदूरों का अभाव दिखा तो परेशानी और बढ़ने लगी। दूसरे गांव से महिला मजदूरों की व्यवस्था करनी पड़ी। मिस्त्री एवं मजदूरों का मिलना भी किसी सौभाग्य से यहाँ पर कम नहीं होता है। कुशल कारीगरों एवं मजदूरों की कमी हौसला तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। कभी कभी मजदूर और मिस्त्री बीच में काम रोककर चले जाते हैं, तो फिर नए कारीगर और मजदूर ढूंढने पड़ते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे गांव से लोहे के ग्रिल बनवाकर मंगवा तो दिए हैं दोस्तों, और अब ये सड़क पर रखे जा रहे हैं। लेकिन इनको भी यहाँ से घर तक पहुँचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है। तो ये देखिए, साथ में लगना पड़ रहा है। रोहित बराबर उनके साथ लग रखा है दोस्तों। उनका वेट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और इसलिए इनको ले जाने के लिए हमें और अधिक लेबर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, जो यहाँ इजीली मिलने वाले नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसकी व्यवस्था हो सकती है और कैसे इनको घर तक पहुँचाया जा सकता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच में मज़दूरों के लिए और मिस्त्रियों के लिए चाय की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो ये हमारी भाभी जी चाय की उनके लिए व्यवस्था कर रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कहावत है कि बिना अपने मरे हुए स्वर्ग नहीं देखा जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, लेबर के अभाव में यहाँ हमारी भाभी जी खुद भी काम कर रही है। हर बार एक नई चुनौती। यहाँ कभी भी मौसम
बदल जाता है, जिसके कारण काम को पूरा होते होते कई हफ्ते रुकना पड़ता है। इतनी चुनौतियों के बाद भी जब सुबह उठकर पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत वातावरण में खड़े होकर अपने बनते हुए घर को देखते हैं तो मन में एक अलग ही संतोष महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे यह घर रहने की जगह नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष और हमारे सपनों की जीवित कहानी है। सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। यह हमारी एक बार की यात्रा नहीं थी, बल्कि इस घर को बनाने के लिए हमें कई बार दिल्ली से गांव आना पड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है दोस्तों, जिसमें 4 मिस्त्री और 12-13 हमारे पास लेबर हैं, जिनसे ये काम हम स्पीडली करवा रहे हैं। ये देखिए, ईंटें भी हमारी आ चुकी हैं और छोटी छोटी रोड़ियाँ बनकर तैयार है दोस्तों। रेता बदरपुर मंगा दिया गया है और ये देखिए, अंदर गुसलखाना और वॉशरूम तैयार हो रहा है। ये देखिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे पत्थर की पुरानी दीवार थी दोस्तों, लेकिन बारिश की वजह से और पीछे खेत होने की वजह से दीवार टेढ़ी हो गई थी, तो इसलिए उसको बीम का सहारा देकर उसके आगे हमने ईंटों से एक नई दीवार खड़ी कर दी है दोस्तों, जिससे दीवार सीधी हो गई और उसको सपोर्ट भी मिल गया। ये देखिए, अब यहाँ पर फर्श डालने के लिए दोस्तों ये छोटी छोटी रोड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, जो पत्थरों से हमने तोड़ तोड़ कर छोटी छोटी रोड़ियाँ बनाई थी। और ये देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर पानी के कनेक्शन की भी यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों। वॉशरूम में, गुसल खाने में और किचन में पानी का कनेक्शन भी देना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, ये काम भी साथ के साथ पूरा करा देते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हमारे घर की ये हालत हुई है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये लेंटर का भी है दोस्तों, जो आज से 20-22 साल पहले डाला गया था उस समय के मिस्त्री के द्वारा। ये देखिए, लेंटर हमेशा दीवार से 2 से 2.5 फीट बाहर निकलना चाहिए दोस्तों, लेकिन उस समय मिस्त्री ने बहुत बड़ी गलती करी और इस लेंटर को दीवार के ऊपर ही लाकर छोड़ दिया दोस्तों, जिसकी वजह से बारिश का पानी दीवार के थ्रू अंदर कमरे में जाना शुरू हुआ और दीवार टेढ़ी हो गई। तो लीजिए, अब हमें दोबारा से इस लेंटर को डालना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, दोबारा से हमें अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए ये लेंटर डालना पड़ा। सो फ्रेंड्स, अब है बारी यहाँ पर गटर बनाने की दोस्तों। ये देखिए, बहुत मिट्टी यहाँ से निकलने वाली है और इसको खोदने में भी हमें 2 और 3 दिन का टाइम लगने वाला है दोस्तों। ये देखिए, ये 4.5 बाई 9 फीट गहरा गड्ढा खोदना है दोस्तों। इसके लिए भी हमें 3 लेबरों की ज़रूरत पड़ी। ये देखिए आपके सामने। चलिए, जब तक यहाँ पर धीरे धीरे काम हो रहा है दोस्तों, हम दूसरी तरफ रेलिंग लगवाने का काम शुरू करवा देते हैं। ये देखिए, अब ये छत में रेलिंग लगाई जा रही है दोस्तों। छत के चारों तरफ रेलिंग लगवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ इसको लगाने से घर की सुंदरता बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी यह बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अब इसको यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है दोस्तों। छत बहुत बड़ी है, इसलिए इस कार्य को भी पूर्ण होने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा दोस्तों। तो चलिए, ये फिक्स हो गई है। अब बारी है दोस्तों इसको पेंट करने की, क्योंकि अगर हमने इस पर पेंट नहीं किया दोस्तों तो इस पर जल्दी से जंग लग जाएगा। इसलिए जंग रोधक इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें इसमें पेंट करना आवश्यक है। तो ये देखिए, हमारी भाभी जी ऑलरेडी पेंट कर रही है। तो चलिए, उनके साथ साथ थोड़ा सा उनका हाथ हम भी बटा देते हैं और इसको पेंट करके इस काम को भी आज कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, गटर भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए, उसके ऊपर जीना भी तैयार हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, गटर के ऊपर से ही हमने जीने को ले लिया है छत पर जाने के लिए, और ये साथ में नाली निकाल दी है दोस्तों, जो पीछे का पानी बहकर सीधा गटर में आए। ये देखिए, ये जीना बिल्कुल बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर जो गटर में से मिट्टी निकली थी दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा है। अब इसको फेंकने की समस्या है, कहीं फेंक नहीं सकते हैं दोस्तों, इसलिए इस बार इसको हम आंगन में ही फैला कर चले जाते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम आकर फिर इसकी हम व्यवस्था करेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी 1 महीने की मेहनत को आज लगभग अंदर का सारा काम पूरा हो चुका है दोस्तों। ये देखिए, पूरा प्लास्टर हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें दरवाजे लगने पेंडिंग है दोस्तों, और साथ ही साथ वाइट वॉश होना पेंडिंग है, जिसको हम नेक्स्ट टाइम आकर पूरा करेंगे दोस्तों। ये देखिए आपके सामने पूरा कंप्लीट हो चुका है ये काम। दिल्ली वापस जाने से पहले दोस्तों इसकी तराई करनी
बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले आज हम तराई कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, सो दैट कल फिर हमें जाना है, इसलिए आज पूरी तरीके से इसको हम तराई करके जाएंगे। ये देखिए पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम आराम से यहाँ पर तराई कर पा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने। तो फ्रेंड्स 2024 में हम इस काम को करके गए थे दोस्तों, और अब आ गए हैं हम 2025 में लौटकर वापस अपने घर के पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए दोस्तों। ये देखिए ये हमारी छत है दोस्तों, अब इस पर भी हम फ्लोरिंग करने जा रहे हैं। छत बड़ी है दोस्तों, इसलिए इसको जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए हमने मिस्त्री और लेबरों की संख्या बढ़ा रखी है, सो दैट जल्दी से इस काम को भी पूरा किया जा सके। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो पिछली बार अपना पेंडिंग काम छोड़ के गए थे वाइट वॉश का दोस्तों, इस बार हमने उसको पूरा करने के लिए अल्मोड़े से स्पेशल 2 पेंटर मंगवाए थे दोस्तों। ये देखिए उन्होंने अपना अंदर का काम तो कंप्लीट कर लिया है। ये देख लीजिए अभी सामान बचा हुआ है, क्योंकि अभी बाहर का वाइट वॉश होना पेंडिंग है, अंदर का लगभग पूरा कर दिया है दोस्तों। और ये देखिए किए हुए काम का निरीक्षण करते हुए रोहित बहुत अच्छी तरीके से निरीक्षण कर रहा है दोस्तों, कहाँ पर किस चीज़ की कमी रह गई है और अभी हमें क्या क्या और करना है दोस्तों। बाहर की सफेदी होते ही घर की रौनक और बढ़ जाएगी दोस्तों। ये देखिए बाहर का काम भी कंप्लीट हो चुका है वाइट वॉश का, और ये देखिए अब बहुत सुंदर लगने लग गया है घर। ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको शहर की लाइफस्टाइल और पहाड़ की लाइफस्टाइल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहाड़ की औरतें दोस्तों सुबह जल्दी जल्दी उठकर ये देखिए जंगल से इतने भारी भारी घास के गट्ठा लेकर आसानी से दोस्तों देखिए कैसे चली आ रही हैं। जहाँ पर हम लोगों के लिए चलना मुश्किल होता है, वहाँ पर ये इतने बड़े बड़े घास के गट्ठा लेकर आसानी से आ जा रहे हैं दोस्तों। धन्य है हमारी पहाड़ की औरतें दोस्तों, धन्य है इनका हौसला और इनकी हिम्मत। ये फ्रेंड्स अब आपको थोड़ा सा हम गांव के बच्चों का बचपन भी दिखा देते हैं दोस्तों, जहां शहरों के बच्चे मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर देखिए ये बच्चे किस तरह मस्ती में अपना बचपन गुजार रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ के सुंदर घरों को भी आप देखिए दोस्तों। ये पुरानी शिल्पकला के आधार पर बने हुए ये सुंदर घर अब बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि अब इन घरों का रिवाज ख़त्म हो चुका है। अब तो धीरे धीरे सभी लेंटर वाले मकान बनाने लगे हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स हमारा इस बार का टारगेट पूरा हो चुका है दोस्तों। कल सुबह हमें दिल्ली को जाना है, इसलिए आज हम गांव में लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। और हमारे भाई साहब और भाभी जी भी यहाँ पर आए हैं दोस्तों, वो भी अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हमारी गांव की ये चाची जी बैठी हुई पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं दोस्तों। और साथ ही देखिए कितने सुंदर यहाँ पर ये देखिए गाय और उसका बछड़ा है दोस्तों। ये देखिए ये अलग से यहाँ पर गायों के लिए गौशाला बनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको मिलते हैं 2026 में। चलिए फ्रेंड्स हम फिर आ गए हैं वापस मार्च 2026 में। ये देखिए यहाँ पर बजरंगबली की ये सेना ऐसा लगता है हमारे वेलकम के लिए बैठी है दोस्तों। और इस बार का सफ़र तो और भी खूबसूरत हो गया है दोस्तों। इस बार हमारे साथ 10-12 साल के बाद मंजू उपाध्याय भी आई है दोस्तों। ये देखिए बहुत प्रसन्न है, जिनको गांव बहुत पसंद है दोस्तों। तो चलिए देखिए इसी खुशी में यहाँ पर सड़क भी बिल्कुल बनकर एकदम तैयार हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए जिसका हमें बड़े लंबे समय से इंतज़ार था दोस्तों, वो घड़ियाँ भी आज पूरी हो गई है। ये देखिए ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है दोस्तों, और सड़क भी बहुत चौड़ी बनाई गई है। पार्किंग की पूरी यहाँ पर व्यवस्था करी गई है दोस्तों। और साथ ही ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर प्रतीक्षालय भी बना हुआ है। ये देखिए क्योंकि बागेश्वर से हल्द्वानी के लिए जो बस जाती है दोस्तों, वो यहीं से होकर गुजरती है। ये देखिए बहुत सुंदर। और ये देखिए फ्रेंड्स घर आते ही मंजू मैडम लग गई है काम पर दोस्तों। ये देखिए इनको गांव में रहना और यहाँ पर खेती बाड़ी करना बहुत पसंद है दोस्तों। ये देखिए आते ही साफ़ सफाई में लग गई है। वो चाहती है इस आंगन को बढ़िया तरीके से बनाया जाए दोस्तों। तो चलिए इस बार का हमारा टारगेट यहाँ पर बिजली की फिटिंग और इस आंगन को तैयार करके जाना है दोस्तों। सो ये देखिए फ्रेंड्स ये है बिजली की फिटिंग का सारा सामान दोस्तों, जो हम दिल्ली से ही लेके आए हैं। इस बार हमने यहाँ पर बिजली की फिटिंग करनी है दोस्तों, और साथ ही साथ आंगन का काम भी पूरा करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिजली की फिटिंग करना। ये देखिए फ्रेंड्स रोहित पूरी तैयारी के साथ आया है दोस्तों, और आते ही काम पर लग गया है। ये देखिए यहाँ पर उसने ट्यूबलाइट फिट कर दी है दोस्तों, और यहीं से अब हमें ये कनेक्शन देने हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक रोहित पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड लगाने का काम कर रहा है दोस्तों, तब तक हम यहाँ पर लाइनें बिछा देते हैं, सो दैट इजीली हम यहाँ से तारों का कनेक्शन दे पाएँ दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, जहाँ हम अंदर एक तरफ बिजली की फिटिंग में लगे हैं दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मंजू मैडम यहाँ बाहर आंगन को साफ करने में लगी हुई है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि मिलजुल कर काम करने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। क्या बात है मंजू मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। लगता है आज इसको कंप्लीट करके ही मानेंगी। तो लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। और ये देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिशियन आ चुके हैं दोस्तों, और हमें इस मीटर को अब ऊपर शिफ्ट करवाना है। ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, मंजू मैडम ने किचन संभाल लिया है। वो तो ये राइस लिखा है ना। हाँ, ये सूप, ये बारबेक्यू। वो क्या होता है? अरे वो जो तंदूर के ऊपर वो तंदूर करता है उस टाइप का। अच्छा, ये फ्राई। फ्राई, फ्राई के लिए ये दबा दो। दबाना नहीं हुआ, इसको दबाओगे तो ये लाइट अलग अलग जगह जाएगी। तो कैसा लग रहा है मंजू मैडम आपको ये? अच्छा लग रहा है, पर बर्तन लाने इसके। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मंजू मैडम यहाँ गाय पालने के मूड में है। अरे गाय के लिए कहाँ पे बनाऊं मैं जगह? गाय तुम्हारे लिए। ये लीजिए फ्रेंड्स, मंजू मैडम गांव में रहने के लिए बिल्कुल रेडी है, और यहाँ गाय पालने वाली है ये। छोटी सी सही कह रहा है, रोहित दिला देना है। चलिए, गाय बाद में पालिएगा, पहले आंगन का काम शुरू करवाते हैं, उसके बाद गाय के बारे में सोचेंगे दोस्तों। लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये पुरानी दीवार हटाकर नई दीवार देनी पड़ेगी दोस्तों, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। लीजिए, काम शुरू हो गया है दोस्तों। ये पत्थर की दीवार है, इसलिए इसको करने के लिए हमें गांव से ही मिस्त्री जी की व्यवस्था करनी पड़ी है। ये देखिए, अब ये साथ साथ में आंगन की भी खुदाई हो रही है दोस्तों। ये देखिए, बहुत मोटी मोटी घास जम गई है, ये सारी घास यहाँ से निकालनी पड़ेगी दोस्तों। मिट्टी के साथ साथ आंगन में से बहुत सारे पत्थर भी निकल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए आपके सामने। और ये देखिए फ्रेंड्स, पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी यहाँ इंजॉय करते हुए आपको दिखाई देंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको ब्लॉग में पहले ही बताया था कि यहाँ पर कभी भी मिस्त्री छुट्टी कर लेते हैं दोस्तों, तो आज हमारे पहले वाले मिस्त्री छुट्टी कर लिए हैं दोस्तों, इसलिए हमें एक और दूसरे मिस्त्री की व्यवस्था करनी पड़ी है दोस्तों। ये देखिए, उन्होंने आज ये काम कंप्लीट करके दिया है। और नेक्स्ट डे मिस्त्री दोस्तों आ चुके हैं। ये दीवार हमारी पूरी हो चुकी है और इसके ऊपर सीमेंट से चट्टी चढ़ा दी गई है, और अब यहाँ पर हमारा गेट लगाने का प्रोविज़न है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सीढ़ी बनाई जा रही है। और साथ ही साथ ये सारी दीवारें पत्थर से बनी है दोस्तों, इसलिए पत्थर की दीवार को बनने में थोड़ा सा समय लगता है, बड़े बड़े पत्थर को तराशना पड़ता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे घर की सुंदरता बढ़ने लगी है दोस्तों, क्योंकि हमने आंगन की सारी मिट्टी खुदाई करके बगल वाले खेत में डाल दी है दोस्तों, जो हमारा ही खेत है। ये देखिए, 2-3 ट्रक मिट्टी दोस्तों आंगन में से निकल आई है। अगर यहाँ हमारा खेत नहीं होता तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती दोस्तों। साउंड मत लगाना है, गया है पहले भाई, अब मत लगाना, अब भी उसी के पास हो तुम। वहाँ से खोद के यहाँ डाली है, देखो पूरा हाथ सूख के स्वेलिंग आ गई, पूरी लाल हो गई एकदम। हो गया, हो गया। काटते हैं ना, इसमें वो निकल आते हैं। छोटे कांटे होते हैं ना इनके। अरे पर बहुत नुकीले है ना, ये देखो ऐसे मोटे मोटे वो बना दिए उन्होंने, कपड़े जैसे भी हो गए। मुझे भी आना, आगे की पूरा खेत हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब ये दोनों खेत ना बराबर हो जाएंगे, करने पड़ेंगे हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ काम करके हमें एक चीज़ का तो अनुभव हो ही गया दोस्तों। जिसने पूरी ज़िंदगी शहर में बिताई हो, उसको यह सिखाता है कि असली खुशी सुविधा में नहीं है, बल्कि सपनों को पूरा करने में होती है। आज जब हम अपनी इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि यह रास्ता कठिन ज़रूर था, लेकिन इसे हमने धैर्य, मेहनत और प्रकृति के साथ जुड़ने का अनमोल अनुभव दिया। पहाड़ों में घर बनवाना अकेले संभव नहीं है। यहाँ पर मजदूर, मिस्त्री, स्थानीय लोग और ट्रांसपोर्ट वाले सभी का सहयोग जरूरी होता है। कई बार स्थानीय लोगों की मदद और अनुभव से हमें बड़े परेशानियों से भी बचाया जाता है। इस यात्रा ने सिखाया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं
तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। उत्तराखंड में घर बनाने का सपना बहुत सुंदर होता है, लेकिन यह सपना केवल इच्छा से पूरा नहीं होता है। इसके लिए लगातार मेहनत और मानसिक मजबूती की ज़रूरत होती है। कई बार थकान, निराशा और चिंता भी होती है, लेकिन हर बार यह सोचकर हिम्मत मिलती है कि यह घर हमारी माँ का और हमारे सपनों का हिस्सा है। उत्तराखंड में घर बनवाने की यह यात्रा जितनी कठिन थी उतनी ही यादगार रही, लेकिन इस यात्रा का सबसे भावनात्मक और अविस्मरणीय पल वह था जब हमें यहाँ पर रात बिताने का अवसर मिला। उस रात नींद भी अलग ही थी। शहर की तरह ट्रैफिक का शोर नहीं था, हॉर्न या भागदौड़ नहीं थी, केवल प्रकृति की गोद में सुकून था। मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि यह वही सपना है जिसे हमने वर्षों तक संजो कर रखा था। अब मन में संतोष था। संघर्ष में सफल होने का वह संतोष हमें धीरे धीरे याद आने लगी। वो हर परेशानी, जब सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, जब मजदूर अचानक छोड़कर चले जा रहे थे, जब कारीगर नहीं मिल रहे थे, जब मौसम ने बीच में काम रोक दिया था, तब लगा कि शायद यह काम इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उस संघर्ष ने उस रात को और भी खास बना दिया। सुबह की शुरुआत ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और प्राकृतिक सुंदरता के साथ वापस दिल्ली परिवार के साथ जाने की खुशी ने मानो सारी थकान मिटा दी थी। दोस्तों, हमारे इस सपनों के घर को साकार करने में हमारे बड़े भाई साहब की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से आज हम इस काम को पूर्ण कर चुके हैं दोस्तों, और ये हमारा सपनों का घर बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आपके सामने। हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था दोस्तों, लेकिन जाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारी फैमिली सारी दिल्ली में ही सेटल्ड है दोस्तों। तो चलिए, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ ज़रूर आएंगे दोस्तों, क्योंकि अब तो हमारा यहाँ घर भी बन चुका है। तो अगली गर्मी से हम यहाँ गर्मियों में आ सकते हैं दोस्तों। इन खूबसूरत से नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम आज का अपना ये खूबसूरत सा ब्लॉग भी यहीं कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो ये है हमारा खूबसूरत सा घर, और इस घर को बनाने में कितनी मेहनत लगी, बरसात, धूप, सब में ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा। कितना मुश्किल है पहाड़ों में आज के समय में घर बनाना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अपने एक और खूबसूरत अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।